आज हम करेंगे पाठ रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इस अनोखे पाठ को हम आज अनोखे ढंग से, बड़े ही विचित्र ढंग से समझने वाले हैं। बस आप देखते जाइए और इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। लेखक ने एक बहुत पुरानी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस प्रथा को उजागर किया है इस पूरे पाठ में। क्या बताता है लेखक कि एक तरफ लड़के वाले हैं, एक तरफ लड़की वाले हैं। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लड़के वाले भी हैं, लेकिन लड़की की शिक्षा को वो इसीलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि अगर सामने वाले को यानी लड़के वालों को पता चल गया कि लड़की पढ़ी लिखी है तो वो इस रिश्ते को नामंजूर कर देंगे। क्योंकि पहले की ये प्रथा थी कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर नखरे दिखाएगी, इस तरह की मान्यता थी जो आज भी है लेकिन आज बहुत कम है। तो अब लड़के वाले और लड़की वाले आपस में बातचीत करते हैं और उनके बीच जो बातचीत होती है उसका नतीजा क्या निकलता है और इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी ही क्यों रखा गया, ये सारी बातें अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इस पाठ में कुछ पात्र हैं, उनके नाम अभी सुन लो ताकि आपको पूरे पाठ में कंफ्यूजन ना हो। एक तरफ लड़की वाले हैं जिनके घर में 4 मेंबर हैं। लड़की वाले कौन हैं? एक पिता है जिनका नाम है राम स्वरूप, एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है प्रेमा और एक लड़की है जिसका नाम है उमा और एक उन्हीं के घर में एक नौकर है जिसका नाम है रतन। ये 4 मेंबर लड़की वाले हैं और ऐसे ही लड़के वाले जो आए हैं उनके घर पर मेहमान बनकर वो सिर्फ 2 ही हैं, 2 ही जन आए हैं उनके घर पर। एक पिता आया है और एक बेटा आया है। पिता का नाम है गोपाल प्रसाद और बेटे का नाम है शंकर। तो ये 6 मेंबर या यूं कह सकते हो कि 6 कैरेक्टर हैं इस पूरे पाठ में। पाठ की शुरुआत होती है, घर में तैयारियां चल रही हैं। किस तरह की तैयारी? जैसे मेज कुर्सी को आगे पीछे करना, जहां जगह है उसकी वहां पर रखना, तखत बिछाना या इस तरह की और भी सजावट करना, इस तरह की चीजें घर पर चल रही हैं। क्यों? क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं। और ये तैयारियां कौन कर रहा है? ज्यादातर वैसे तो सारे ही घर के लगे हुए हैं, लेकिन ये जो तैयारियां हैं जैसे कि कुर्सी बिछाना या तखत बिछाना या मेज को आगे पीछे करना, इस तरह की जो तैयारी कर रहे हैं वो राम स्वरूप और उनका एक नौकर नाम है रतन। राम स्वरूप और रतन ये दोनों ही मिलकर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उमा मुंह फुलाए बैठी है। उमा यानी कि लड़की की मां यानी कि प्रेमा अपने पति राम स्वरूप को यह बात बताती है कि लड़की यानी कि उमा तैयार नहीं हो रही है, वो मुंह फुलाए बैठी है। तो राम स्वरूप बड़ा गुस्सा होते हैं कि तुमने भी तो कुछ करना था, तुम्हें उन्हें समझाना था। लेकिन प्रेमा और बरस जाती है, उनके ऊपर ही गुस्सा होती है कि तुमने ही पढ़ाया लिखाया है इस लड़की को, अगर तुम इतना पढ़ाते लिखाते नहीं तो इसके इतने नखरे नहीं होते। तो इस तरह की वार्तालाप, इस तरह की बातचीत होती है। तब राम स्वरूप कहते हैं कि जैसे तैसे ही सही अपनी लड़की को उनके सामने जरूर ले आना। लेकिन अब जब ये इस तरह की बातें खत्म हो गई तो खाने पीने की बात चल पड़ी। प्रेमा बताती है राम स्वरूप को कि सब कुछ खाने पीने का रेडी है लेकिन मक्खन नहीं है। टोस्ट भी रेडी है लेकिन मक्खन नहीं है। तो राम स्वरूप बड़ा गुस्सा होते हैं और अपने ही नौकर को एंड में अपने ही नौकर को भेजते हैं कि जा मक्खन लेकर आ, भाग कर जा। नौकर मक्खन लेने चला जाता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, नौकर का नाम क्या बताया था मैंने? देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले कोई ज्यादा नहीं है, 2 ही लोग हैं। एक लड़का खुद है और उसके एक पिता हैं। लड़का बीएससी कर चुका है, अब लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन लड़के की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी झुकी हुई है। इसकी भी एक कहानी है, वो हम आगे बात करेंगे। पिता के बारे में बात करते हैं। पिता पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, रूढ़िवादी हैं यानी पुराने ख्यालातों के हैं। अब जब वो आते हैं तो आने के बाद लड़के के पिता यानी गोपाल प्रसाद पुराने दिनों की बात करने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं पहले तो 2 पैसों की कचौड़ी मिलती थी और सारा परिवार खाता था, ऐसा था वैसा था, पहले ये होता था वो होता था वगैरह वगैरह, इस तरह की कई बातें वो करने शुरू कर देते हैं। बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बात करते करते उमा की पढ़ाई पर बात आ जाती है कि गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि राम स्वरूप से कि जो मैंने सुना है कि वो सच है क्या कि उमा पढ़ी लिखी है? राम स्वरूप मना कर देते हैं कि नहीं ये तो झूठ है, क्योंकि अगर वो सच बोलते तो उनका रिश्ता कैंसिल हो जाता। अच्छा बच्चों किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो मन में मत रखना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अब आपसे एक प्रश्न, लेखक का
क्या नाम बताया था मैंने? देखते कितने बच्चे अभी तक याद रख पाए। अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इस बीच उमा वहां आ जाती है, उमा वहां आकर बैठ जाती है। जब उमा वहां आकर बैठती है तो उमा के पिता यानी कि राम स्वरूप लड़की की तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि इसको पेंटिंग बनाना भी आता है, इसको खाना बनाना भी आता है, ये ऐसा भी कर लेती है, वैसा भी कर लेती है। इस तरह की बहुत सी तारीफ की जाती है उमा की। और अब बीच में ही गोपाल प्रसाद कुछ प्रश्न पूछते हैं उमा से, यानी लड़के के पिता। उमा से जब प्रश्न पूछते हैं तो राम स्वरूप बीच में ही उनके जवाब देना शुरू कर देते हैं गोपाल प्रसाद के क्वेश्चंस का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उमा तो जवाब देगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गुस्सा है, वो तो जवाब देने नहीं वाली। इसीलिए गोपाल प्रसाद ने 1 2 3 4 बार तो देखा, लेकिन हर बार जब राम स्वरूप ही उनका जवाब दे रहे हैं तो गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है कि उमा को भी तो कुछ बोलना चाहिए। ये बात वो कह भी देते हैं। तो राम स्वरूप अपनी बेटी को समझाते हैं कि उमा कुछ जवाब दो। इस तरह की कुछ बातें होती हैं उनके बीच। अभी बातचीत हो ही रही होती है कि इस बीच उमा की नजर उठ जाती है, वो शंकर को देख लेती है। शंकर को देख लेती है तो वो पहचान लेती है कि ये तो वही है जो मेरे हॉस्टल के लड़कियों को छेड़ते हुए खूब पिटा था, और यहां तक कि इसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट भी लगी थी। ये बातें वो कह भी देती है उन सबके सामने। तो गोपाल प्रसाद बड़ा गुस्सा हो जाते हैं इस बात को देखकर कि हॉस्टल का नाम सुनकर। हॉस्टल, तुम हॉस्टल में जाती हो यानी कॉलेज में भी पढ़ती हो? तो उमा ने ये बात कह दी कि हां बिल्कुल पढ़ती हूं, कॉलेज में पढ़ती हूं, कोई गुनाह थोड़ी करती हूं, कोई गलत काम थोड़ी करती हूं। अब जो गोपाल प्रसाद और उमा ने दोनों के बीच जो गुस्से में बातचीत हुई उसको बताने से पहले इतना बता दूं बच्चों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड व्याकरण को अगर आप ट्रिक्स के साथ बड़े आसान तरीके से समझना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में क्या कहते हैं कि बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहां है, मैं चलता हूं। बीए पास, उफ गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा चलें। उमा से भी अब रहा नहीं जाता, वो भी गुस्से में आकर कहती है जी हां जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन इस तरह का मजाक बनाती है वो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी बड़े मजेदार ढंग से खत्म होती है। अभी उससे पहले यह सुनिए कि आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। अब अंत में इस बीच नौकर आ जाता है, आकर चिल्लाता है कि बाबूजी मक्खन मक्खन ले आया मैं। तो इस तरह से पाठ का अंत होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न कि शंकर किस कॉलेज में जाता था? देखते कितने बच्चे बड़े ध्यान से अभी तक भी सुन पा रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसी पार्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो कमेंट कीजिएगा। बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं तो इस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। और इसी पार्ट के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें। ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।